हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एंजॉय। चार दोस्त किरण, दीपक, सूरज, कबीर नाइट शो मूवी देखने गए थे। उस दिन अमावस्या भी थी। वापस आने में उनको खासी देर हो गई थी। रात के कोई 12:30 बज रहे थे। मैं कह रहा था इवनिंग शो में चलते हैं, पर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो, इतनी रात को हमें उस शमशान के पास से जाना पड़ेगा। दीपक परेशान होकर कहने लगा। उन चारों में दीपक ही सबसे ज्यादा कमजोर दिल का था। उसे भूत प्रेत का नाम सुनते ही डर लग जाता था। क्या यार, तू भी ना, तूने कभी भूत देखा है? क्यों डरता है तू इतना? किरण ने हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया। क्यों, तुमको डर नहीं लगता? डरते तो तुम भी हो। कबीर ने किरण की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, मैं नहीं डरता। ऐसा क्या? तो उस शमशान के अंदर एक राउंड लगाकर आना, फिर मैं मानूंगा कि तुम नहीं डरते। कबीर की बात सुनकर तीनों ही सक पकाकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अरे, मैं डरता नहीं हूँ, पर मैं पागल भी नहीं हूँ जो इतनी रात को वहाँ अंदर जाऊँ। तुमको इतना शौक है तो तुम जाओ। तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो? ये कैसी बातें कर रहे हो? सूरज ने हैरानी से कहा। तो रुक जरा। हाँ, मैं जाकर राउंड लगाकर आ जाऊंगा, पर फिर जब मैं कहूँ तुमको भी वो देना पड़ेगा। कबीर बहुत एक्साइटेड था। डन। सूरज और दीपक उन दोनों को मना करते रह गए, पर दोनों में से कोई भी सुनने को राजी नहीं था। उन लोगों ने बाइक्स शमशान के आगे रोक दी। तुम लोग ये पागलपन छोड़ दो, वहां जाना खतरनाक हो सकता है, दीपक ने घबराते हुए कहा। एक आखिरी बार उसने उन लोगों को समझाने की कोशिश की। उसके तो अभी से ही पसीने छूट रहे थे, लेकिन कबीर और किरण दोनों ही मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। अमावस्या की रात थी तो हर तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ स्ट्रीट लाइट की रोशनी ही लाइट का एकमात्र सोर्स था। वो चारों शमशान के गेट के सामने खड़े थे। कबीर ने अकेले ही जैसे गेट खोलकर अंदर कदम रखा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसे अभी पता नहीं था कि ये बेट उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। अंदर खौफनाक सन्नाटा था, जैसे हवा भी एकदम से थम गई हो। जैसे जैसे वो कदम आगे बढ़ा रहा था, उसे वातावरण में ठंडक महसूस हो रही थी। अब कबीर को भी डर लगने लगा था, पर वो खुद को हिम्मत देते हुए आगे बढ़ रहा था। शमशान में थोड़ा अंदर जाने पर उसे कुछ ऊंचा सा दिखा। उसने सोचा लकड़ियों का ढेर होगा या कोई और सामान होगा, पर जैसे ही वो थोड़ा और नज़दीक गया, उसे उसमें से आग दिखाई दी। कबीर का दिल धक करके रह गया। उसे भी समझ आ गया था कि वो क्या था। अभी वो वापस लौटने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी लकड़ियां हिलने लगी और एक आकृति धीरे धीरे उठ बैठी। घने अंधेरे की वजह से कबीर को कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, पर जितना दिखा वो उसकी दिल की धड़कन बेतहाशा बढ़ाने के लिए काफ़ी था। डर से उसकी आंखें फैल गईं। वो वहाँ से भागना चाहता था, पर वो 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। बस उसके गले से बेइख्तियार एक दिल दहलाने वाली चीख निकली और वहीं बेहोश होकर कबीर गिर पड़ा। सन्नाटे को चीरती हुई कबीर की दिल दहलाने वाली चीख सुनते ही बाहर खड़े उन तीनों के दिल पर गाज गिर गई। सूरज और किरण एक पल को भी सोचे बिना अंदर को भागे, लेकिन पहले से ही बुरी तरह से डरा हुआ दीपक झिझक गया। पर उसी पल उसे ये ख्याल भी आया कि वो नहीं गया तो यहाँ अकेला हो जाएगा। इसने उसे और भी ज़्यादा डरा दिया। वो लड़खड़ाते हुए सूरज और किरण के पीछे भागा। वो दोनों कबीर को आवाज़ें देते हुए दौड़ रहे थे, पर जब कोई जवाब नहीं आया तो रुककर उन लोगों ने फ़ोन निकाल लिए और फ़ोन टॉर्च की रोशनी चारों तरफ दौड़ा दी। तभी उनकी नज़र बेहोश गिरे पड़े कबीर पर पड़ी।
तब तक दीपक भी आ गया था। तीनों कबीर की तरफ बढ़ ही रहे थे कि उनके टॉर्च के फोकस में वो जलती हुई चिता भी आ गई, जिसे देखते ही तीनों की रीढ़ की हड्डी में कपकपी दौड़ गई। दीपक ने झट से सूरज की बाह कसकर पकड़ ली। तीनों बुरी तरह से डरे हुए थे, पर कबीर को उधर छोड़कर भी नहीं जा सकते थे। डर से कांपते हुए उन्होंने जैसे तैसे कबीर को उठाया और जितनी तेज उनके पैर भाग सकते थे भागे। किरण और सूरज ने कबीर को अपने बीच बिठाकर गाड़ी भगा दी। दीपक उनसे आगे ही बाइक पर था। पूरे रास्ते उनकी सांसें तेज तेज चल रही थी। कबीर के घर पहुंचकर ही उन लोगों ने चैन की सांस ली। कबीर को बेहोश देखकर उसके पेरेंट्स भी घबरा गए। जब उनको पूरी बात पता चली तो उन्होंने किरण को बहुत डांटा, पर उनको कबीर की फिक्र ज़्यादा हो रही थी। उन्होंने उसके मुंह पर पानी की छींटें मारी तो उसने धीरे धीरे आंखें खोली, और जैसे ही उसे वो दृश्य याद आया वो डर से चीखने लगा। फिर खुद को और सबको घर में पाकर वो शांत हो गया। तब वो तीनों भी अपने अपने घर को चले गए। पर उसके बाद से कबीर की तबीयत खराब रहने लगी। हर वक्त सिर दर्द, कमज़ोरी महसूस होती उसे। रातों को वो डर से चीखते हुए उठ बैठता। उसने सबसे बात करना भी छोड़ दिया था। एक रात कबीर के पेरेंट्स को उसके रूम से हंसी की आवाज़ आई। दोनों हैरान हुए। जब कमरे में जाकर देखा तो कबीर खाली खाली आंखों से दीवार को घूर रहा था। कबीर की माँ उसके पास जाकर उसके बगल में बिस्तर पर बैठ गई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, कबीर बेटा, क्या बात है, तुम हंस क्यों रहे थे? कबीर ने धीरे से सिर घुमाकर उनको देखा और एक खौफनाक मुस्कान उसके होठों पर फैल गई। माँ, वो यहाँ भी आई थी। उसकी आवाज़ में अजीब सी कंपन थी जिसने उसकी माँ को अंदर तक डरा दिया। वो तुरंत उठकर दूर खड़ी हो गई। कबीर के पापा आगे बढ़े और उनको लेकर कमरे से बाहर आ गए। कबीर के पेरेंट्स पूरी रात सो नहीं पाए। बार बार गूंजने वाली कबीर की खौफनाक हंसी उनके दिल दहला रही थी। सुबह होते ही कबीर के पापा अपने पहचान के एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंचे और उनको सब बताया। तांत्रिक बाबा घर चलने को राजी हो गए। घर के अंदर कदम रखते ही उन्हें उस बुरी शक्ति का एहसास हो गया। जब वे कबीर के कमरे में पहुंचे तभी कबीर घुटनों में सिर दिए जमीन पर बैठा हुआ था। बाबा को सामने खड़ा जान उसने सिर उठाया। उसकी आंखें खून सी लाल हो रखी थी। कबीर फिर से पागलों की तरह हंसने लगा। तब उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़ा तो कबीर की हंसी एकदम से रुक गई और उसका शरीर कांपने लगा और फिर ज़मीन पर लुढ़क गया। कबीर के पापा और बाबा जी ने उसे सहारा देकर बेड पर लिटा दिया। वो आत्मा अपने लिए शरीर चाहती थी और उसने आपके बेटे के शरीर पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। बाबा ने उनको बताया तो कबीर की माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बाबा जी, मेरे बेटे को बचा लो, उसने नादानी में ये गलती कर दी, आप प्लीज़ उसको बचा लो। कबीर के पापा गिड़गिड़ाने लगे। उसके लिए पूजा करनी होगी, वो भी अगली अमावस की रात को ही, उसी शमशान में। तब तक आप रोज़ इस जल को घर में छिड़के और उसके गले में से ये ताबीज़ दूर ना हो, ये ध्यान रखें। कहते हुए तांत्रिक बाबा ने जल की एक बोतल और ताबीज़ उनको दिया और चले गए। उनके आदेशों का पालन करते हुए अगली अमावस भी आ ही गई। सब लोग कबीर को लेकर वहीं जा पहुँचे। उस रात हवाएं तेज तेज चल रही थी। पेड़ ऐसे झूम रहे थे मानो झुककर उन लोगों को पकड़ ही लेंगे। पर बाबा जी ने दृढ़ निश्चय होकर पूजा की सारी तैयारी करके पूजा स्टार्ट कर दी। तब कबीर भयानक मगर औरत की आवाज़ में चीखने लगा, चले जाओ यहाँ से, अब इस लड़के का शरीर मेरा है। पर तांत्रिक बाबा पर इस सब का कोई असर नहीं हुआ। वो और ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगे। थोड़ी देर में सब कुछ
एकदम से शांत हो गया और पूजा में बैठे हुए कबीर का शरीर एक बार को ऊपर हवा में उठ गया। ये नज़ारा देख कबीर के पेरेंट्स का दिल तो एक पल को रुक ही गया। तांत्रिक बाबा ने अपने हाथ में भस्म ली और कुछ मंत्र पढ़कर कबीर के शरीर पर डाल दी तो कबीर के गले से एक तेज गुर्राहट निकली। गुर्राहट इतनी तेज थी कि आसपास का सब कुछ कांपता हुआ सा महसूस हुआ। अगले ही पल कबीर का शरीर धड़ाम करके ज़मीन पर गिर गया। वह दुष्ट आत्मा जा चुकी थी। बाबा जी ने एक टीका उसके माथे पर लगाया तो उसने अपनी आंखें खोल दी। अब वो पूरी तरह से नॉर्मल हो गया था। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।